विभाजन एक दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन टूटने के बाद निखरना यह भी एक सत्यता का ही हिस्सा है। परंतु सभी चीज़ों को तोड़कर ही पाई जाए, यह भी सत्य नहीं है। मिलना, बिछड़ना, पाना, खोना, देना, लेना, आना जाना, ये सभी प्रायः दुनिया को चलाने के पहिए हैं जिस पर पूरी दुनिया चलती है। लेकिन समस्या तब जन्म लेती है जब हम मिलने के स्थान पर बिछड़ते हैं, पाने के स्थान पर खोते हैं और जब आने का समय हो तो चले जाते हैं। अर्थात हमें किस समय किस परिस्थिति को लागू करना है ये हम स्पष्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से टूट जाती है, छूट जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा क्षति हमें झेलना पड़ता है। जैसे हम अगर बात करें कि विज्ञान और धर्म क्या है, तो हमारे न्यू जनरेशन का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि विज्ञान अलग चीज़ है जबकि धर्म अलग चीज़ है। लेकिन मुझे अपने व्यक्तिगत विचार से लगता है कि धर्म का ही एक पार्ट विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान कहीं अलग नहीं है। विज्ञान को हमेशा से धर्म से अलग देखा गया है। इसका कारण लोगों के धर्म के प्रति गलत अवधारणाएं हैं। धर्म को मात्र कर्म कांड का विषय मानना अनुचित है। धर्म का कट्टरता से कोई भी संबंध नहीं है। धर्म और अध्यात्म स्वयं में विज्ञान है। यह खुद ही विज्ञान को जन्म देने वाले हैं। विज्ञान का तर्क है कि वह सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म और अध्यात्म की बुनियाद मिथक पर टिकी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जगत के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। विज्ञान केवल स्थूल जगत का अध्ययन करता है, पर धर्म अध्यात्म सूक्ष्म जगत का भी अध्ययन करता है। दोनों ही सत्य के अन्वेषक हैं। उद्देश्य भी दोनों के एक ही है, केवल कार्य क्षेत्र अलग हो सकते हैं। विवेकानंद जी भी कहते हैं, जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। विज्ञान लोक कल्याण के लिए सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म अध्यात्म लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों के लिए खोज करता है। विज्ञान लोक कल्याण करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि चिंतन और दिशा सही नहीं होगी तो परिणाम विपरीत भी होना निश्चित है। आज तो विज्ञान सिर चढ़कर बोल रहा है, पर समाज और दुनिया में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। यह विज्ञान और धर्म की बढ़ती दूरी का परिणाम है। जहां एक तरफ हम टेक्निकल युग में विदेशों से संबंध पल भर में कर लेते हैं, वहीं हमारे पड़ोस में कौन किस स्थिति में है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। एक तरफ विज्ञान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो धर्म से दूरी के कारण धर्म हमसे बहुत पीछे छूट गया है और मानवता को हम खोते जा रहे हैं। पर्याप्त स्थिति में जब पहले के लोग अपने संबंधियों के साथ कहीं रहते थे और उनके संबंधी में किसी को कोई दुख होता था, तो उनके आत्मा से ही ये आवाज़ निकलती थी और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता था। आज हम खुद ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे नए आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित हैं कि पल भर में किसी की सारी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसी मानवता नहीं रही, ऐसे संबंध नहीं रहे, ऐसे स्नेह नहीं रहे कि हम किसी से जुड़ाव कर सकें। सिर्फ विज्ञान की तरक्की अपने कार्य से संबंधित होता है, जबकि धर्म की तरक्की आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, विज्ञान वही समझ सकते हैं जो सत्य के लिए समर्पित हैं। इस पर गुरुदेव ने कहा, मानवता के बिना सत्य की खोज ही अधूरी है। ऐसा विज्ञान दुनिया का भला नहीं कर सकता है। धर्म दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग है जो मानव को मानवता के पथ पर अग्रसर करता है।
अतः विज्ञान और धर्म का मेल जरूरी है। इनमें आपस में जितना ज़्यादा तालमेल रहेगा, मार्ग उतना ही स्पष्ट और प्रशस्त रहेगा। आइंस्टीन को भी कहना पड़ा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यूरोप की सर्व लैब में खोज करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा मूल कण का नाम गॉड पार्टिकल देना विज्ञान के साथ धर्म एवं अध्यात्म के संबंध को सशक्त रूप से रेखांकित करने का ही एक परिभाषा है। तो फिर हम इस धर्म की उलझनों में, इस विज्ञान की उलझनों में और इनके बंटवारे में जुड़कर, इनके बंटवारे को और व्यापक बनाकर अपने ऊपर एक दुनिया का सबसे बड़ा आरोप क्यों लेना चाहते हैं? हम क्या धर्म को विज्ञान के साथ और क्या विज्ञान को धर्म के साथ नहीं देख सकते हैं? दोनों को सम्मिलित करके नहीं लेकर चल सकते हैं? क्या हर बातों में विभाजन जरूरी है? अगर हर बातों में विभाजन जरूरी है तो सफलता भी सबके लिए अधूरी है। मिलकर चलें, बेहतर चलें, सज कर चलें, संवर कर चलें और लक्ष्य पर एक साथ बढ़ें, एक साथ चलें।